नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। रामनगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। नगर पालिका के ही सभासद समीम अहमद ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम पर लाखों करोड़ों रुपए की खरीद में नियमों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सोलर लाइट की खरीद को लेकर बोर्ड बैठक की कार्रवाई तक पहुंच गया है। सभासद ने जांच नहीं होने पर कोर्ट जाने की बात कही है, तो वहीं चेयरमैन ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए सभासद की शिकायतों को व्यक्तिगत भड़ास करार दिया है। अब इस पूरे विवाद में नगर पालिका प्रशासन का क्या कहना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामनगर नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पालिका के सभासद समीम अहमद ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए की सामग्री खरीद में नियमों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सभासद का कहना है कि उनके द्वारा लगातार बोर्ड बैठकों में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहीं चेयरमैन ने सभासद के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे उनकी व्यक्तिगत भड़ास करार दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने भी सभी टेंडर प्रक्रिया को नियमों के तहत और पूरी तरह पारदर्शी बताया है। मीडिया से बातचीत में सभासद समीम अहमद ने कहा कि नगर पालिका में बोर्ड की अनदेखी करते हुए बिना बोर्ड से संविदा की स्वीकृति लिए जेम पोर्टल के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी और चेयरमैन द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी निविदा में L1 आने के बाद उसकी संविदा की स्वीकृति बोर्ड बैठक से ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। सभासद ने बोर्ड बैठकों की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बैठकों के दौरान उनकी आपत्तियों को दर्ज नहीं किया जाता और कार्रवाई को सादे कागजों पर नोट किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों के सामने भी अपनी आपत्ति रखी है और मामले की शिकायत जिलाधिकारी, कुमाऊं कमिश्नर, शहरी विकास सचिव और शहरी विकास निदेशक से की है। उनका दावा है कि कुछ जांच हुई है, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सभासद ने चेतावनी दी कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। समीम अहमद ने सोलर लाइट की खरीद को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि करीब 100 सोलर लाइट पहले लगभग 37,000 रुपए प्रति लाइट की दर से खरीदी गई, जबकि उनके अनुसार बाजार में इसी तरह की लाइट की कीमत काफी कम है। उन्होंने एक अन्य खेप में करीब 220 सोलर लाइट खरीदे जाने का भी दावा किया और कहा कि इनकी कीमत को लेकर भी उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। सभासद ने आरोप लगाया कि कुछ लाइटों पर एक कंपनी का टैग लगा था, जबकि वे उस कंपनी की नहीं थी। हालांकि इन सभी आरोपों पर संबंधित दस्तावेज और स्वतंत्र जांच के तथ्य सामने आना अभी बाकी है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नगर पालिका में बोर्ड की अनदेखी हो रही है लगातार, और बिना बोर्ड से संविदा की स्वीकृति लिए सामग्रियों की खूब खरीदारी हो रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है और सीधे सीधे उसमें धारा 96 का उल्लंघन किया जा रहा है अधिशासी अधिकारी द्वारा और अध्यक्ष महोदय द्वारा। मेरे द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई आप संविदा की स्वीकृति बोर्ड से क्यों नहीं लेते हैं। जो भी L1 निविदा आती है जेम पोर्टल के माध्यम से आए या वैसे आए, तो आप उस L1 निविदा की संविदा की स्वीकृति बोर्ड से लें, मगर इनके द्वारा बोर्ड से स्वीकृति नहीं ली जा रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं बार बार बोर्ड की मीटिंग में अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं, मगर ये लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं। बोर्ड की कार्यवाही सादे कागजों में नोट करते हैं। मेरे द्वारा उसका लगातार विरोध किया जा रहा है कि बोर्ड की कार्यवाही को सादे कागजों में नोट क्यों किया जा रहा है। और आपने सुना होगा उस ऑडियो क्लिप में कि मेरे द्वारा लगातार कहा गया, मगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा लगातार उसका जवाब ये दिया गया कि हम तो सादे कागजों पर ही नोट करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब मेरे द्वारा आला अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है इस संबंध में, और आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगा ताकि जनता को भी पता चले जो उनके टैक्स का पैसा है, जो सरकार जो विकास कार्य के लिए पैसा दे रही है नगर पालिका को, वो नगर पालिका कहाँ खर्च कर रही है। 100 रुपये की चीज़ है तो उसको 400 रुपये में खरीद रही है। सोलर लाइट अभी 200 पीस आई है और वो लगभग उसके आप बाज़ार वैल्यू देखोगे तो 6500 से 7000 रुपये की एक लाइट है, और नगर पालिका ने उसको 37,000 या 35,000 रुपये में ख़रीदा। अभी मुझे इन्होंने बिल नहीं दिखाया, मैंने उसके बिल के लिए कहा तो फिर मैंने सूचना लगवाई किसी से कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल सकें, इन्होंने कितने रुपए की खरीदी है। अच्छा, उससे पहले 100 सोलर लाइट आई थी, वो भी 7,000 8,000 रुपये की लाइट थी। वो इन्होंने 37,000 रुपये एक नग के हिसाब से सोलर लाइट खरीदी, और सूर्या का टैग लगा था उस लाइट पर, जबकि वो लाइट सूर्या कंपनी की नहीं थी। इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है।
आपूर्तिदाता के साथ मिलकर ये लोग खूब पैसों का, नगर पालिका के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी धन को गबन करने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मेरी तैयारी ये है कि जब कुछ नहीं होगा तो फिर मैं कोर्ट का रास्ता खुला है, मैं स्वतंत्र हूँ कोर्ट जाने के लिए। जब ये लोग मेरी बात को बोर्ड में नहीं सुन रहे हैं, वैसे नहीं सुन रहे हैं, तो मैं कोर्ट जाऊँगा इसमें। वहीं नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने सभासद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बोर्ड बैठक की ऑडियो वायरल करना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संबंधित सभासद को नोटिस दिया गया है और ये उनकी व्यक्तिगत भड़ास है। चेयरमैन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और किसी भी स्तर से जांच करा ली जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चेयरमैन ने ये भी कहा कि किसी सदस्य को अपने ही नगरपालिका बोर्ड और चेयरमैन की सार्वजनिक रूप से बदनामी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सभासद चाहते हैं कि उनके कहने के अनुसार जायज नाजायज तरीके से काम किया जाए, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष ने कहा कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है और ये सभासद भी फड़फड़ा रहा है। जब दिया बुझता है ना तो भड़कता बहुत है। उनकी ये भड़ास है, जबकि ये हमारे 91 एक्ट में ये प्रावधान नहीं, कोई मेंबर वहाँ की रिपोर्टिंग करे या उसे बाहर सार्वजनिक करे। हमने उन्हें सख्त नोटिस दिया है, मेंबर रहेंगे मगर मीटिंग में नहीं आएंगे, हमने ऐसा नोटिस दिया है उन्हें। तो वो उनकी भड़ास है। क्या एक मेंबर को ऐसा चाहिए कि अपनी ही नगर पालिका की, अपने ही मेंबरों की, अपने ही चेयरमैन की बदनामी करना? क्या समझ रहे हैं वो, क्या चाह रहे हैं ये बताइए आप। या तो उनके कहने से हम काम करें, जायज़ ना जायज़। अब मैं समझ रहा हूँ कहाँ से उनकी उस्ताद कौन है, उस्ताद का भी मुझे पता है। अरे निराधार हैं, आप कहीं से भी इंक्वायरी कर लीजिए, किसी से करा लीजिए इंक्वायरी, कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी आज में इंशाल्लाह कोई कमी हो। वहीं मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा कि पालिका में सभी टेंडर पहले बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के रूप में रखे और स्वीकृत किए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा सभी टेंडर प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। बोर्ड बैठक की कार्रवाई सादे कागज पर लिखे जाने के आरोप पर ईओ ने स्पष्ट किया कि बैठक के दौरान सभासदों की बातों को शॉर्ट हैंड तकनीक से तत्काल नोट किया जाता है। इसके बाद बोर्ड की आधिकारिक किताब में पूरी कार्रवाई को व्यवस्थित और संसदीय भाषा में दर्ज किया जाता है, ताकि आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। जानकारी मिली है कि हमारे माननीय सभासद जी के द्वारा एक पोस्ट डाला गया है सोशल मीडिया में। उस संबंध में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा समस्त टेंडरों को सबसे पहले जो है वो बोर्ड बैठक में पास करवाया जाता है, उसकी प्रस्तावना पास होती है। उसके बाद उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत जो भी उसमें सुसंगत प्राविधान होते हैं उसके अंतर्गत ही आगे की टेंडर की कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका परिषद के द्वारा हर टेंडर की कार्रवाई में फुल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद की जब बोर्ड बैठक होती है तो उसमें सभी माननीय सभासदों के द्वारा अपने मत प्रकट किए जाते हैं, अपनी कुछ बातें उसमें कही जाती हैं। तो उस दौरान जो होता है वह एक शॉर्ट हैंड टेक्निक से वह जल्दी सब चीज़ें नोट करी जाती हैं। तदुपरांत वह समस्त बातें जो होती है हमारी बोर्ड बैठक की जो किताब होती है उसमें संसदीय भाषा में उपयोग की जाती है, क्योंकि ये किताब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है। तो इसके लिए इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो और इसमें समस्त सही भाषा का उपयोग हो, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व होता है। साथ ही बोर्ड के अंदर समस्त नियमों का जो दायित्व होता है वो माननीय अध्यक्ष जी के अंदर निहित होता है। फिलहाल नगर पालिका में सभासद के आरोपों और चेयरमैन और ईओ के जवाब के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सभासद द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रशासनिक स्तर पर कोई स्वतंत्र जांच होती है या मामला न्यायालय तक पहुंचता है।